नमस्कार दोस्तों, सभी का चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल। ये जो बाइनोकुलर मैं लेने जा रहा हूँ, आपकी वैल्यू फॉर मनी है क्या? आज के डेट पे इसको लेना है क्या? क्लैरिटी है और इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स, तो इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत। सेलेस्टोन का जो बाइनोकुलर है, तो इसका अगर मैग्निफिकेशन बोलेंगे तो 20/80 हम इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। किसी भी बाइनोकुलर के बारे में हम लोग देखते थे, उसके ऊपर कुछ डिटेल लिखा होता है, लाइक 10/50, 8/40। तो इसमें जो है 20/80 ये बाइनोकुलर आता है, तो 20 ये उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा, जूम हो जाएगा। 20x जूम हमको देने वाला है। उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो प्राइमरी लेंस हम बोलेंगे, तो वो 80 mm का डायमीटर है, तो काफ़ी बड़ा डायमीटर वाला ये लेंस है। तो ये हमको 20x जूम देगा, लेकिन 20x जूम मतलब काफ़ी जूम हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ये जो आता है पूरे रबराइज बॉडी में आता है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी रबराइज बिल्ट में है। तो इसका ग्रिपिंग काफ़ी अच्छा होता है, हैंडलिंग में भी आपको अच्छा पड़ जाता है। उसके बाद इसके जो ऑब्जेक्टिव लेंस है या फिर लेंसेज है, वो मल्टी कोटेड लेंसेज है। रिफ्लेक्शन वगैरह आता है तो काफ़ी ये रिफ्लेक्शन को रिड्यूस कर देगा और आपकी इमेज जो है आपको अच्छा दिखाएगा। उसके बाद ये आता है पोरो प्रिज्म में, बैक फोर में BAK4 प्रिज्म में आता है। तो BAK4 काफ़ी अच्छा प्रिज्म माना जाता है बाइनोकुलर के सीरीज़ में। तो काफ़ी अच्छी लाइट गैदरिंग और इमेज क्लैरिटी में ये आपको मज़ा देने वाला है। ये जो आता है इसमें इंटीग्रेटेड ट्राइपॉड अडाप्टर माउंट आता है, तो आपको अलग से माउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसका वेट बोलूँ तो अराउंड 2.8 केजी के आसपास है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3 केजी के आसपास है। इसके बॉक्स में हमको बाइनोकुलर के साथ आई कैप्स वगैरह तो मिल गई। उसके बाद अच्छा खासा कैरिंग केस भी मिलता है, कुछ क्लोथ मिलता है, क्लीनिंग क्लोथ वगैरह, वो सब छोटी मोटी चीज़ें, और कुछ पेपर वर्क मिलता है। और इसमें अच्छा खासा आई रिलीफ भी प्रोवाइड किया गया है। तो जिसके जिनको भी चश्मा है तो उनके लिए भी थोड़ा सा इजीली हो जाता है ऑब्जर्वेशन करना इस बाइनोकुलर को ले। नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये बाइनोकुलर मैंने प्रैक्टिकल यूज़ किया था, तो इसकी नेगेटिव चीज़ें मैं बोलता हूँ आपको। तो पहली चीज़ तो ये जो बाइनोकुलर है आज के डेट पे, जो कंपनी ने इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया, तो ये मॉडल जो है डिसकंटिन्यू हो गया। उसके अलावा अगर बात करूँ तो इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकली इसको कैरी करना है, जंगल में आपको बर्डिंग के लिए जाना है या फिर आपको वाइल्ड लाइफ करना है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जानवर और बर्ड जो है एक जगह पे नहीं बैठते, वो घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो आपको बाइनोकुलर कंधे पे लटका के, गले में लटका के लेके जाना 3 किलो का या डिफिकल्ट होगा। तो बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। एस्ट्रोनॉमी के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ टेरेस्ट्रियल व्यू, अगर आप ट्राईपॉड माउंट करके एक जगह पे बैठ के या फिर खड़े रह के ऑब्जर्वेशन करना है ट्राईपॉड पे, तो दैट इज़ पॉसिबल। तो एस्ट्रोनॉमी में डीप स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें से प्लानिटरी नहीं होने वाला, इससे आपको मून के क्रेटर्स देखने में मज़ा आएगा। इसके अलावा इसका जो प्रिज्म है BAK4, वो उसके ऊपर कोई भी कोटिंग्स नहीं है। और ये जो बाइनोकुलर है, इसमें आपको जो नाइट्रोजन फील्ड बाइनोकुलर आते हैं, तो ये नाइट्रोजन फील्ड नहीं है, वेदर प्रूफिंग नहीं है। इसमें पानी जा सकता है, इसमें फॉगिंग हो सकता है, होता ही है, क्योंकि वेदर में टेम्परेचर में अप डाउन हो गया तो आपको व्यूइंग में काफ़ी ब्लरीनेस नज़र आएगा, तो आपकी क्लैरिटी घट जाएगी। तो ये भी है कि ये वेदर प्रूफ नहीं है। दोस्तों, सामने एक वाटर टैंक दिख रहा है आपको बीच में ऑप्शन यहाँ पे। तो इसका जो टॉप है उसको मैं अभी जूम करने वाला हूँ, या फिर जो बाइनोकुलर से उसका मैं आपको व्यू देने वाला हूँ। तो आप भी देख सकते हो कि ये बाइनोकुलर कितना जूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका जो टॉप है आप देख सकते हो कि आपको व्यू में दिख रहा है, तो काफ़ी जूम कर रहा है ये दोस्तों। बट आप अगर एजेस देखोगे इसका, तो यहाँ पे हमको क्लियर इमेज नहीं दिख रहा है, हालांकि सेंटर में हमको क्लियर इमेज दिखता है। बट इसका अगर एजेस देखें तो इस पर हमको थोड़ा ब्लरी इमेज या ब्लरीनेस नज़र आता है। बट यार ये काफ़ी जूम कर रहा है। तो मुंबई में बहुत जगह पे घूमते रहता हूँ, ग्रे मार्केट में भी जाता हूँ। तो ग्रे मार्केट में सेलेस्ट्रॉन, बुशनेल, इनके बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 3-3.5 हज़ार के रेंज में वो मिलते हैं। मैंने 1200 में वे बुशनेल का 10/50 बाइनोकुलर बाय किया था। अभी मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास है वो। तो मैंने वो भी 1200-1500 के रेंज में वो परचेज़ किया था। तो
आपको अमेज़न पे ओरिजिनल चीज़ मिल रही है कि इसकी गारंटी आप ले लेना, या फिर आप डीलर से बात कर लो। वेबसाइट्स होती है इन बाइनोकुलर्स की, तो वहाँ से आप परचेज़ करोगे तो श्योरली आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलने वाला है विथ उनके सीरियल नंबर के साथ। तो वो आप चेकआउट कर लेना। ये अगर बाइनोकुलर बात करूँ तो ये स्पेसिफिकली सिंगल लोकेशन पे आपको एस्ट्रोनॉमी या फिर वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग करनी है तो उसके काम में आने वाला है। स्पेसिफिकली ये मॉडल जो है एस्ट्रोनॉमी को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर बाइनोकुलर्स के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए, कौन सा बाइनोकुलर हमको लेना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा बाइनोकुलर अच्छा पड़ेगा, तो उसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप प्लीज़ कमेंट कर देना। तो अभी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।